अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कस्टमर जर्नी और बायर पर्सोना क्या होता है। ये हमारा मॉड्यूल 1 का सेकंड लेसन है। कस्टमर जनरी कस्टमर जर्नी जो होता है वो प्रोसेस होता है जब कस्टमर इंटरनेट पर जाकर कोई प्रोडक्ट को सर्च करना स्टार्ट करता है, उसको खरीदने के लिए या उसके बारे में कोई नॉलेज लेने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में वो जितनी भी वेबसाइट्स को सर्च करता है तो उसको डिफरेंट ब्रांड्स की वेबसाइट सामने आती हैं या एड सामने आती हैं। तो उससे उसकी अवेयरनेस क्रिएट होती है। अगर हम इसको एक डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एक ऐड चलाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी ऐड चलाकर स्पेसिफिक कस्टमर को स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाता है जिससे अवेयरनेस क्रिएट होती है और कस्टमर वो वाली प्रोडक्ट सर्च करता है जो उसकी नीड और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। उसके बाद कंसीडरेशन का पार्ट आता है जहाँ वो कस्टमर रिसर्च करता है डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ब्रांड और उनको फिर कंपेयर करता है। फिर उनको कंपेयर करता है और वहाँ कोशिश करता है कि कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा उसके लिए बेहतर है। फिर वो परचेज करने के मामले में आता है और कस्टमर यहाँ एक प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने के लिए डिसीजन लेता है और बाद में उस कस्टमर या उस ऑडियंस को रिटेन करने के लिए हम अपने सर्विस या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, या तो हम कुछ कैंपेन चलाते हैं और कि हम 30% 40% ऑफ दे रहे हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं कि हमें वो दोबारा बिजनेस दे। और जो कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं हमारे पुराने, उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, या तो इन्फ्लुएंसर मार्केट के थ्रू हम अपनी एडवोकेसी फैला सकते हैं अपने ब्रांड की। अब बायर पर्सोना का क्या है? बायर पर्सोना एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन एक आइडियल कस्टमर की होती है कि उसके अंदर एज, लोकेशन, कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन बिहेवियर क्या हो सकता है। हम उसको एज्यूम कर क्राफ्ट करते हैं एक ऑडियंस को। हाँ, अब ये हम करते कैसे हैं कि हम कस्टमर की एक जर्नी को स्टडी करते हैं, उसको हम सोचने की कोशिश करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अपना कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं और फिर राइट मार्केटिंग चैनल्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइन बनाकर उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और सेल्स स्ट्रेटजीज अप्लाई कर उनको कस्टमर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगर आप सिंपल एक वो लें कि आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप टू लाहौर, कस्टमर जर्नी माइट लुक लाइक दिस। अवेयरनेस, यू रियलाइज यू वांट अ वेकेशन, स्टार्ट ब्राउजिंग ऑन ट्रैवल वेबसाइट। फिर आप कंसिडरेशन, आपने रिसर्च किया डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ट्रिप। फिर आपने डिसीजन अपने नैरो डाउन किया और कंपेयर किया डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के साथ। फिर आपने परचेज किया एक पैकेज जो आपके बजट को सूट करता है और इंटरेस्ट को सूट करता है। फिर आपका लाहौर में अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप फ्यूचर ट्रिप्स के लिए भी सेम ट्रैवल एजेंसी को यूज़ करेंगे या करते हैं। और फिर हम बायर पर्सोना में ये देख सकते हैं कि डेमो ग्राफिक यंग प्रोफेशनल इंटरेस्टेड इन कल्चर एक्सपीरियंस,
और नीड्स उनकी क्या है, वो लाहौर की हिस्ट्री या ट्रेडिशन जानना चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि उनके पास बजट जो है वो लिमिटेड है ट्रिप के लिए। अब मैं इसकी मिसाल आपको अ, एक रियल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट से देना चाहूँगा। अब ये एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है जो हमने एक मेटल इंडस्ट्री के लिए बनाया है। और इसके अंदर हमने जो आइडिया दिया है कि एस्टेब्लिश सोर्स फॉर मेटल एंड सर्जिकल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स इन सेंट्रल पंजाब। प्रोडक्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, इंक्लूडिंग रिसोर्सेज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्किंग चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जो है फिजिकल कोर्स एंड वर्कशॉप, इंडस्ट्री प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स। और जो फ्यूचर है वो हम डिजिटल कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब यहाँ हमने बायर पर्सोना ये देख सकते हैं कि एक सिचुएशन हमने बना ली है कि एक स्मॉल बिजनेसमैन है जिसे मेटल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है टू फाइंड रिसोर्स और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और दूसरा एक स्टूडेंट है जो अपने करियर चाहता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड में, इजंट श्योर व्हाट एजुकेशन पार्ट टू टेक। सो यहाँ स्टोरी क्या है, MIDC empower both established business and future professionals by providing essential knowledge, training, resource and supportive community। अब यहाँ टारगेट ऑडियंस में आते हैं। टारगेट ऑडियंस स्मॉल बिजनेस ओनर है, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, एज उसकी 30 to 55 है और हम उसको ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें। नीड टू इम्प्रूव स्किल एंड और नॉलेज, मेटल वर्किंग टेक्निक, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, फाइनेंसेस। और एस्पायरिंग स्टूडेंट जो है वो 18 से 25 के बीच में है। लर्निंग information about career path and training, choosing a career path, Facebook, Instagram, explore career options, gain skills, metal working, healthcare, surgical instrument, science, technology, engineering, mathematics। अब ये डेली कंटेंट कैलेंडर है जो हम ऑफर करते हैं। इसका टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। जैसे हमने यहाँ देखा था कि वो पहले अवेयरनेस क्रिएट होती है, डिसीजन लेता है, कंसंट्रेट करता है डिफरेंट डेस्टिनेशंस को और टाइप्स ऑफ ट्रिप्स को, और फिर वो डिसीजन लेता है और फिर वो परचेज करता है और फिर हम उसको रिटेन करते हैं। तो ये टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल सेम थ्योरी पर आता है। ये कंटेंट कैलेंडर है डे 1 का। यहाँ हम इंडस्ट्री न्यूज़ शेयर करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स करेंगे और फॉलो कॉल टू एक्शन हम देंगे, फॉलो अवर पेज फॉर मोर इंडस्ट्री न्यूज़। इसी तरह कैरियर एडवाइस देंगे, पोस्ट वीडियो करेंगे, टिप्स फॉर चूजिंग कैरियर पाथ इन मेटल और सर्जिकल इंडस्ट्री। विजिट आवर वेबसाइट टू लर्न अबाउट अवेलेबल कोर्सेज। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। 30 डेज का कैलेंडर है ये, हम कंटिन्यूसली हर मंथ रिन्यू करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम पोस्ट कंटेंट बना के पोस्ट शेयर करते हैं। अब तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ एक्शन प्लान हम कर लेते हैं जहाँ हम कहते हैं कि हम डेवलप करेंगे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेड एडवर्टाइजमेंट ट्रैक करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ फिर हम बजट एलोकेट करते हैं और उसको फिर हम चैनल्स एंड टूल्स को हम देखते हैं कौन कौन से हम यूज़ करेंगे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। और फिर यहाँ माइलस्टोन देते हैं। माइलस्टोन 1 ईयर का मिनिमम हम देते हैं। इस माइलस्टोन में हमने दिया है कि वेबसाइट डेवलपमेंट है और वेबसाइट मेंटेनेंस है, एसईओ सर्विसेज हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट है। फिर हम इसको और थोड़ा खोलते हैं और इसको मंथली बेसिस पे कि हम पहले वेबसाइट डेवलप करेंगे, फिर वेबसाइट फिर हम इसे सेकंड मंथ में कंटिन्यू करेंगे और फिर थर्ड मंथ में इसकी कंप्लीशन करेंगे और 4 to 12th मंथ में हम मेंटेनेंस करेंगे और एसईओ करेंगे और
सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज करेंगे और पेड एडवर्टाइजमेंट हम देंगे। अब फिर एंड में हम पेमेंट टर्म्स भी डिस्क्राइब करते हैं कि स्टैंडर्ड 40%, 50%, 3 मंथ्स डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 100% एडवांस, अगर 40% डिस्काउंट तो 80% एडवांस और 30% डिस्काउंट तो 60% एडवांस। ये कंक्लूजन एंड में हमने अपने क्लाइंट का एक रेफरेंस दे देते हैं कि हमने उसके लिए ये एड चलाई थी, तो उसका 7,000 क्लिक्स आए थे और बजट जो लगा था वो तकरीबन 9,000 का था, और ए, और तकरीबन 2 लाख के करीब इम्प्रेशन आए थे। इसके अलावा जो है ये हमने सब देख लिया कि हम कस्टमर जर्नी और बायर पर्सोना को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली ये सब, अच्छा, इस डिजिटल कम्युनिटी जो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, इसकी एक कम्युनिटी भी है और हम इसमें आपको ये सब प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स में हम आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको इसके अलावा ये भी सिखाएंगे कि आपने एआई के साथ कैसे काम करना है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये हम एआई से बनाना आपको सिखाएंगे। आप कैसे एआई का यूज़ करते हुए ये सब काम करता है। और फिर हम एआई से हम आपको ब्लॉग भी लिखना सिखाएंगे और एआई से हम आपको स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाना इस तरह का, और फिर वेबसाइट बनानी, एसईओ करना और सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, एड्स चलाना फेसबुक और गूगल पर, पूरा हम बताएंगे। आज के लिए इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप सपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, मुझे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मुझसे सर्विसेज चाहिए हों तो आप ये सर्विसेज मुझसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर मुझे एक मैसेज करना है। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है।